इन दिनों जब कांग्रेस की स्थिति बेहतर नहीं दिख रही है तो आपको कैसा फील होता है, क्योंकि आपके दौर में कांग्रेस उफान पर थी। नहीं नहीं सर, मैं ये यहाँ आपसे थोड़ा भिन्न हूँ। मैंने जब कांग्रेस ज्वाइन करी तब भी कांग्रेस सत्ता में नहीं थी तो देश में, हाँ केंद्र में थी, लेकिन हमारी यूपी में कांग्रेस की हालत हमेशा से खराब रही। जब से मैंने ज्वाइन किया, मेरे ज्वाइन करने के बाद में मुलायम सिंह की सरकार रही, मायावती की सरकार रही, कल्याण सिंह रहे, लेकिन कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं रहा। उस समय मैं झंडा उठा के कांग्रेस के नाम को मैंने अलग जगाई जाती हूँ। हर वक्त कांग्रेस के लिए महिला कांग्रेस ही खड़ी रही, रोज आए दिन धरना प्रदर्शन और काम करती रही महिला कांग्रेस उस समय। तो कांग्रेस को बेहतर समय भले ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कोई विकल्प है ही नहीं, और आज नहीं है तो कल के दिन कांग्रेस तो आना ही है जी। ऐसा नहीं है, भले ही ठीक है, मैं मानती हूँ कि इस समय जो काम हो रहा है ठीक हो रहा है और अच्छा है, लेकिन कांग्रेस को तो कोई कभी हटा ही नहीं सकता। वो तो देश में सबसे पहली बड़ी पार्टी है और वो ही अंत में रहना है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री श्रीमती सरोज त्रिपाठी जी से, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुमुखी प्रतिभा की वो धनी रही हैं और उन्होंने हर क्षेत्र में एक स्पेशल मुकाम हासिल किया है। चलिए मिलते हैं सरोज त्रिपाठी जी से। नमस्कार सरोज जी। नमस्कार जी, मैं सरोज त्रिपाठी। सरोज जी, आपकी राजनीतिक यात्रा कब से शुरू हुई और कैसे आप इस फील्ड में आई, कब आई? जी मैं देखिए आपको बताऊं कि सन 1984 में मैंने कांग्रेस की सक्रियता सदस्यता ग्रहण की और मुझे उस समय के मंत्री ओम प्रकाश रिछारिया जी ने प्रमोट किया। वो ही मुझे राजनीति में लाने वाले थे और 84 में मैंने जब ज्वाइन किया कांग्रेस तो एज ए सक्रिय मेंबर की तौर पे मैं साधारण एक महिला की तरह फर्श भी मैंने उठाया। कोई मीटिंग हुई वहाँ पे सारे अरेंजमेंट करवाया। एक साधारण महिला की तरह मैंने लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस की सेवा की। उसके बाद फिर मैंने कांग्रेस का 90 में जाके मुझे महिला कांग्रेसी जिलाध्यक्ष बनाया गया। जिलाध्यक्ष बनाया तो फिर मैंने पूरा महिला मंडल, पूरे झांसी मंडल का यहाँ पे सेमिनार करवाया। उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला महिलाओं की तरफ से जी। तो उससे खुश होकर हमारी प्रदेश की अध्यक्ष ने फिर मुझे प्रदेश में सक्रिय करके महामंत्री बनाया, फिर उपाध्यक्ष बनाया। ये राजनीति में हमारा कम से कम 30 साल का योगदान है। इसके अलावा मैंने इसके अलावा शुरुआत में सन 84 से पहले मैंने अंधता निवारण संघ, भानु सहाय जो यहाँ के अध्यक्ष थे, उनके साथ जुड़ के सामाजिक गतिविधियों में सहयोग किया। अखिल भारतीय जन सुरक्षा समिति भी मैं उपाध्यक्ष रही, अखिल भारतीय जन कल्याण समिति भी मैं महामंत्री रही, वीरांगना महारानी झांसी फाउंडेशन में ज्ञानी तिवारी के साथ मैं महामंत्री रही। तमाम सामाजिक संस्थाओं में मैंने बिना किसी उसके योगदान किया और अपना समय दिया, जिससे मुझे आंतरिक खुशी मिलती थी समाज का कार्य करने के लिए। वीरांगनाओं के लिए मेरा सिर्फ एक ही संकल्प था कि झांसी की रानी जब इतना काम कर सकती हैं और उन्होंने अपने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तो झांसी की महिलाओं को पीछे क्यों रहना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ के झांसी का नाम को उज्जवल करना चाहिए। और हमारी हमेशा से यही प्रेरणा रही है कि झांसी की नगरी से एक महिला को ही हर क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ के आना चाहिए और नाम महिलाओं से ही जाना चाहिए। और वही प्रेरणा को लेकर हमारे हस्बैंड स्टेट बैंक में मैनेजर थे और घर परिवार था, उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि महिला हर कार्य कर सकती है। तो मैंने अपना एक अखबार निकाला। क्या नाम था? और अखबार का, हमारे पेपर का नाम था हम संघर्ष करेंगे। जो मेरा नारा था वही मैंने पेपर का नाम अपना चुना और उससे साप्ताहिक अखबार निकाल के मैं बाकायदा
स्मॉल न्यूज़पेपर की वो बनी और मान्यता प्राप्त पत्रकार रही। जी कई वर्षों तक पेपर चला, लेकिन कुछ ऐसा ड्रॉबैक आया कि हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमारा पैर टूटा, उस वजह से फिर हम उसको आगे नहीं कर पाए। तो वो पत्रकारिता का क्षेत्र हमारा वहीं छोड़ा। स्मॉल न्यूज पेपर्स की मैं उत्तर प्रदेश की मैं वो रही वहाँ पे, उस कमेटी की भी रही मैं मेंबर, सदस्य रही। हाँ उसकी मेंबर रही। यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य रही मैं। परिवार न्यायालय में मैं मेंबर 10 साल रही। कई समझौते में। रेलवे में भी आपका? रेलवे में मैं DRCC की पहली महिला मेंबर रही, जो मैंने यहाँ पे रेलवे के उसमें तमाम गतिविधियों में सहयोग किया और अपने सजेशन दिए, जिससे कि रेलवे में उसको मान्यता दी गई। इसी तरह से मैंने समाज का कई क्षेत्रों को चुना कि कोई क्षेत्र ऐसा ना छूट जाए जो ये कहे कि महिला ये काम नहीं कर सकती। जी जी। मुझे लगता रहा कि मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैंने ये भी किया, और महिलाओं के लिए विशेष तौर से कार्य करने की प्रेरणा मेरे मन में बनी रही। फिर मैंने सोचा कि एक क्षेत्र जरूर तुमसे छूटा है, वो व्यावसायिक कि आप कमाने वाली महिला नहीं बन पाए। तो मेरे मन में ये पीड़ा रही, तो मैंने उसको पीड़ा को अपने मन से कि मैं ये नहीं कर सकती, हमने कहा हम ये भी करके दिखा सकते हैं। तो मैंने मैक्स लाइफ ज्वाइन की और उस मैक्स लाइफ में आज हमने 15 साल से अनवरत कार्य कर रहे हैं। आज भी मैक्स लाइफ की मैं एडवाइजर हूँ और मुझे तमाम सम्मान प्राप्त भी हुए वहाँ पे। ये सब चलते चलाते घर परिवार को देखना। और कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में हमारे पति के साथ साथ मेरी 2 पुत्रियां हैं और एक बेटा है। मेरी बड़ी बेटी ने शायद उसके अंदर हमारी जीन्स आए कि समाज को प्रेरणा कुछ अलग क्षेत्र से देना थी, तो वो एनिमल लवर है और उसने इतनी ज्यादा उसके अंदर ये है जानवरों के प्रति संवेदना कि हाँ कि वो उसने अपना पूरा जीवन उन्हीं की सेवा में लगाने का निर्णय लिया और शादी तक नहीं की। हालांकि माँ बाप होने के नाते पीड़ा हमारे अंदर है कि भाई शादी करने के बाद भी आप ये काम कर सकती हैं, लेकिन वो जो कर रही हैं वो वही अद्भुत है। हाँ अद्भुत है। हाँ, लेकिन वो शादी इसलिए नहीं कर पाई कि उन्हें इस तरह का कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिला तो इसका मैं सहयोग करने के लिए हाँ करता। तो इस वजह से उन्होंने अपना जीवन उन्हीं के लिए समर्पित किया। मेरा बेटा है, वो अच्छा जॉब कर रहा है और आजकल ऑनलाइन झांसी में ही है। तीसरी बेटी आपकी? सेकंड नंबर की बेटी थी, बेटा सबसे छोटा है। तीसरे नंबर की बेटी शादीशुदा है, अपने घर परिवार में बहुत खुश है। उसका हस्बैंड भी उसके साथ में बड़ा कोऑपरेटिव है। मुझे बहुत अच्छा दामाद मिला, बहुत अच्छा परिवार मिला। उसके भी एक बेटी है, अपने जीवन में वो बहुत खुश है। दोनों प्रोफेसर है। हाँ, कहाँ पे हैं वो आजकल? वो गाजियाबाद में दोनों MBA कॉलेज में प्रोफेसर है। अच्छा सा जीवन चल रहा है उनका। परिवार में सब सुखी होने के नाते मुझे अच्छा लगा कि मैं अपना पारिवारिक जीवन भी ठीक से निभा पा रही हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा, मुझे जहाँ तक पता है आप मंच पे भी आपने काव्य पाठ वगैरह किए हैं, उसका भी उल्लेख किया। नव चेतना साहित्य कला संस्थान की मैं अध्यक्ष रह चुकी हूँ। हमारे साथ में करीब 50 कवि लोग थे जिसकी मैं अध्यक्ष बनाई गई और हर मंच पे जाके कविता पाठ किया। मैंने अपनी किताब भी निकाली नव चेतना साहित्य कला संस्थान की ओर से। तो सरोज जी, अगर आपको कुछ उस दौर की आपकी कोई कविता याद आती हो तो हमें दर्शकों के साथ कुछ पंक्तियां शेयर करें। देखिए, ऐसे तो मुझे याद इसका एक समय गुजर गया है। लेकिन मैं सिर्फ जो आपको याद आती हो आपको बताती हूँ। राम के काल में बस एक अहिल्या ही थी। राम के काल में बस एक अहिल्या थी, पर यहाँ तो नगर के नगर और डगर के डगर। पत्थर की अहिल्या थी। अब यहाँ झांसी में तो हर जगह आपको पत्थर के नगर और से। तो राम के काल में बस एक अहिल्या ही थी, पर यहाँ तो नगर के नगर और डगर के डगर। इसी तरह से मैं दूसरी एक कविता की लाइन सुनाती। तन सजाने में इतना समय लग गया कि मन सजाने का समय ही नहीं मिला। तन सजाने में इतना समय लग गया कि मन सजाने चले तो समय ही बीत गया।
तो इस तरह से मैंने बहुत एक कविता कहाँ आपने मतलब कविता पाठ किया? देखिए, मैं झांसी के शहर के बाहर कभी नहीं गई कविता पाठ करने के लिए, लेकिन झांसी में हर ओकेजन पे, हर जगह हम लोगों का वैसे तो हर 15 दिन में गोष्ठियाँ हुआ करती थी हमारे संस्थान के ऑफिस में, और फिर जहाँ कहीं भी हम लोग बुलाए जाते थे बराबर मंच पे बहुत सम्मान मिला मुझे, और हर क्षेत्र में सम्मान मिला। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ मुझे ऐसा लगा हो कि सरोज तुम इस जगह गलत आ गए, तुमको इस जगह पे सम्मान नहीं मिल रहा है, तुमको नहीं आना चाहिए। मुझे हर फील्ड में बहुत सम्मान मिला, और सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी यही है कि मैं अपनी आत्मा से संतुष्ट हूँ कि मुझे हर जगह सम्मानित किया गया। मुझे आज लोग बहुत ही श्रद्धेय नजर से देखते हैं, बहुत अच्छी उससे देखते हैं। कभी कहीं ये नहीं कहने का आया कि ये बेकार, अरे ये बेकार, इस तरह से फीलिंग कभी किसी के दिल में नहीं आई। और यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं अपने मन से संतुष्ट हूँ कि मैं जहाँ काम किया मैंने सफलता पूर्वक किया, और मैं उस जीवन में असफल नहीं रही। आप कुछ मिशन का उल्लेख कर रही थी, ये चर्च से संबंधित। हाँ, देखिए, मैं हमारे बिल्कुल करीब घर के नज़दीक सेंट जूड चर्च है, लेकिन जब ये हम यहाँ रहते भी नहीं थे, ठोकरबाग में हमारा आवास था, उस समय से मैं सर्वधर्म सद्भाव समिति से जुड़ी रही और उसकी उपाध्यक्ष रही, बल्कि ये अतिशयोक्त नहीं होगी कि उसकी फाउंडर मेंबर मैं रही हूँ। फादर पीटर सेल्विन थे उसको बनाने वाले, तब मैं उनके साथ जुड़ के मैं उसमें उपाध्यक्ष रही, और बरसों अनवरत, और आज भी मैं उसकी मेंबर हूँ और बुलाई जाती हूँ हमेशा सम्मान पूर्वक। और मेरे दिल में भी समाज के जितने भी वर्ग हैं सबके प्रति सम्मान है। एक ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम लोगों के साथ बैठ के मुझे नहीं खाना है या उनको हेय दृष्टि से देखना है। हमारे लिए, जैसा मेरी कांग्रेस पार्टी का एक भाव है कि सारे लोग बराबर हैं, सबको लेके चलना है, वो मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ ही ये है कि हमारे लिए भारत की जितनी भी जातियां हैं सब मेरे लिए एक समान है, ना कि ब्राह्मण ऊंचा या ठाकुर ऊंचा या ईसाई छोटा या मुस्लिम छोटा, सब बराबर। सरोज जी, आपका राजनीतिक जज्बा, सोशल जज्बा हमने देखा सुना आपसे, आपका और ऐसा कोई शौक जो लोगों को पता ही नहीं? नहीं, वो ऐसा कोई हमारी विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन ये है कि हाँ, हम अपने आप को सिर्फ ये समाज में प्रस्तुत करना चाहते थे कि महिला किसी से कम नहीं है। पुरुष वर्ग आज जो प्रोमिनेंट हमारे बना हुआ है कि पुरुष ही सर्वशक्तिमान है और पुरुष जो चाहे वो कर सकता है। मुझे प्रेरणा पता नहीं क्यों महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी में ये मिली कि महिला किसी से कम नहीं है, और जो महिला कर सकती है वो शायद कहीं कहीं पुरुष भी ना कर पाए। तो क्या आपका जन्म स्थली भी झांसी रही? जी नहीं, हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मेरा जन्म स्थान औरैया, इटावा जिला जब हुआ करता था वहाँ हुआ था, और मेरी शिक्षा दीक्षा मैंने BA भी वहीं औरैया से किया। उसके बाद फिर मेरी सन 70 में शादी हुई। शादी के बाद झांसी में आई। झांसी के बाद मेरी एक बच्ची जब हो गई उसके बाद मैंने B.Ed किया, MA किया। मेरा जॉब भी लगा औरैया में इंटर कॉलेज में, लेकिन मैंने परिवार चलाने की वजह से जॉब को छोड़ा कि ठीक से परिवार चलाना है, पति के साथ रहना है, फिर अलग अलग रहना संभव नहीं हो पा रहा था ठीक से, तो इसलिए मुझे जॉब छोड़ना पड़ा था। और मैंने फिर साहित्यिक अपनी गतिविधियाँ उसी समय से शुरू की। आपने बताया कि आपकी एक कोई पुस्तक भी प्रकाशित हुई है? जी हाँ, मेरे नवचेतना साहित्य कला संस्थान की ओर से एक पुस्तक प्रकाशित। तो क्या वो काव्य संग्रह है? काव्य संग्रह। अच्छा। कोई और पुस्तक फिर आपके लिखने का? फिर नहीं, लिखने का तो चलता रहा, लेकिन फिर हम उसको प्रकाशित नहीं करा पाए, प्रकाशित नहीं कराई। लिखी तो बहुत सारी हमने रचनाएं हैं और एक डायरी लिखी रखी है। जी। फिर इंतजार कर रही है छपने के लिए। यही है सर, और कुछ नहीं है। आपका नहीं, मैं एक सवाल और आपसे पूछ रहा हूँ कि इन दिनों जब कांग्रेस की स्थिति बेहतर नहीं दिख रही है तो आपको कैसा फील होता है? क्योंकि आपके दौर में कांग्रेस उफान पर थी। नहीं सर, मैं ये यहाँ आपसे थोड़ा भिन्न हूँ।
मैंने जब कांग्रेस ज्वाइन करी तब भी कांग्रेस सत्ता में नहीं थी प्रदेश में, हाँ केंद्र में थी, लेकिन हमारी यूपी में कांग्रेस की हालत हमेशा से खराब रही जब से मैंने ज्वाइन किया। मेरे ज्वाइन करने के बाद में मुलायम सिंह की सरकार रही, मायावती की सरकार रही, कल्याण सिंह रहे, लेकिन कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं रहा। उस समय मैं झंडा उठा के कांग्रेस के नाम को मैंने अलग जगाई जाती हूँ। हर वक्त कांग्रेस के लिए महिला कांग्रेस ही खड़ी रही, रोज आए दिन धरना प्रदर्शन और काम करती रही महिला कांग्रेस उस समय। तो कांग्रेस को बेहतर समय भले ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कोई विकल्प है ही नहीं, और आज नहीं है तो कल के दिन कांग्रेस तो आना ही है जी। ऐसा नहीं है, भले ही ठीक है, मैं मानती हूँ कि इस समय जो काम हो रहा है ठीक हो रहा है और अच्छा है, लेकिन कांग्रेस को तो कोई कभी हटा ही नहीं सकता जी। वो तो देश में सबसे पहली बड़ी पार्टी है और वो ही अंत में रहना है। देखिए साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सत्य बोलना चाहती हूँ। हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा इस समय ठीक नहीं रहता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि अब जीवन के अंतिम पड़ाव पे जो अधूरी पारिवारिक वो रह गई हैं जिम्मेवारियाँ, बेटी की शादी करना है, बेटी की शादी करना है, उनको पूरा करें। उसके बाद एक अध्यात्म का क्षेत्र अभी छूटा है जो सारी जिम्मेदारी करने के बाद पूरा किया जाता है, बस उसी का इंतजार कर रही। सरोज जी, हमारा जो चैनल है ये सोशल प्लेटफॉर्म है और ये लोगों को इन्फॉर्मेशन और सूचना देने वाला चैनल है जी। अपने माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपने लिए तो हर इंसान जीता है, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए जो कुछ करके जाए इंसान, वही सबसे बड़ी समाज सेवा होती है। वही आपके साथ जाता है। अपना करा हुआ अपने लिए हर कोई करता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। आपने जब तक दूसरों के लिए कुछ नहीं किया तो आपका जीना बेकार। कुछ तो करिए आप समाज के लिए, कुछ तो छोड़िए अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कि आप उस चिन्हों पर चल सके हैं कि मेरी माँ ऐसी थी, मेरे परिवार के लोग ऐसे थे, एक उदाहरण बने आप अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए। कुछ तो जीवन में ऐसा करना ही चाहिए। तो ये थी सरोज त्रिपाठी जी जो अपने मन की गाथा, मन की व्यथा और अपना किया धरा सब कुछ बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। नमस्ते सरोज जी। मैं धन्यवाद देती हूँ बंजारा बीट को कि आप आए, बहुत खुशी मिली और आपका चैनल निष्पक्ष लोगों की बात सुनता है और समाज के सामने प्रसारित करता है। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।